हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता खत्री एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो एक बहुत ही अलग हटके वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने खुद पर्सनली भी कमिट की हैं, या ये कह लें कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है जब भी हम एथनिक वेयर खरीदते हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो जितना भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी एथनिक वेयर पे वो ज़्यादा रीयूजेबल होगा और उसे हम अलग अलग तरीक़ों से रीस्टाइल और रिपीट भी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो सारे पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि जब भी हम कोई एथनिक वेयर लें तो हमेशा ध्यान में रखें कि क्या इस पर्टिकुलर एथनिक वेयर को मैं किसी और तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी शादी के टाइम में एक साड़ी ली थी जो कि ब्लू और पिंक कलर की थी, और वो मेरी जितनी भी मैंने साड़ियाँ ली थी उसमें मेरी फेवरेट साड़ी है, और वो है ये साड़ी। इसका बॉर्डर जो है ये ब्लू है, और यहाँ पे जो फूल जो बने हुए हैं, मतलब जो ये डिज़ाइनिंग है ये भी ब्लू कलर की है। बॉटम में ये पूरा आता है डिज़ाइनिंग, और ऐसा ही सेम पल्ले में भी आता है। तो एक्चुअली देखने में ये साड़ी बहुत सुंदर है, कलर वाइज भी बहुत अच्छी है। बट अगर मैं अब इस समय अगर बात करूँ आफ्टर 15 years ऑफ माई मैरिज, सो आई वुड डेफिनेटली रीथिंक बिफोर आई बाय दिस साड़ी। वाई? बिकॉज मुझे पता है कि इसमें ये जो ब्लू कलर है वो इतना ज़्यादा डोमिनेंट है कि मैं इस साड़ी को किसी और ब्लाउज के साथ पेयर नहीं कर सकती हूँ। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो मैं इसके साथ जो ब्लाउज आया है उसके साथ, और सेकेंड होगा कि कोई भी प्लेन ब्लू ब्लाउज के साथ ही मैं इसको रीस्टाइल कर सकती हूँ। इसको रीस्टाइल करने का और कोई बहुत ज़्यादा वेराइटी नहीं है। तो अगर आप इस तरीके की साड़ी ले रहे हैं या इस तरीके का कोई पीस ले रहे हैं जिसमें रीस्टाइल करने का आपको कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा है या कम स्कोप दिख रहा है, और उसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो रहा है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप उसे ज़रूर सोचिए और कुछ ऐसा लीजिए जिसे आप रीस्टाइल कर पाएँ और जिसे आप रीयूज़ कर पाएँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ही टाइम बाद मैंने एक और येलो साड़ी ली थी, विच इज़ दिस साड़ी। इसमें सिंपल गोल्डन बॉटम है, ये शिफॉन की साड़ी है, लाइट वेट भी है, और इसमें कोई भी और ऐसा पर्टिकुलर डोमिनेंट कलर नहीं है। अब अगर पर्टिकुलर इस साड़ी की बात करें तो इसे मैं गोल्डन ब्लाउज के साथ, पर्पल ब्लाउज के साथ, मरून, रेड, इनफैक्ट मल्टीपल कलर के ब्लाउजेस के साथ स्टाइल कर सकती हूँ। और ये साड़ी मुझे, अगर मैं इसे एज ए लहंगा भी पहनूँ, आजकल निकला हुआ है ना लहंगा और लहंगे के साथ साड़ी को ड्रेप करना, तो उसमें भी ये साड़ी बहुत सुंदर लगेगी, और ना ही ये बहुत ज़्यादा मुझे कैरी करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है, शिफॉन मटेरियल है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई एथनिक वेयर लें तो हमेशा ध्यान रखें कि क्या मैं उसको रीस्टाइल कर सकती हूँ, और ये पॉइंट स्पेशली आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप वही उसी एथनिक वेयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप कोई एथनिक वेयर लें तो अपनी फिटिंग का ज़रूर ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पर्पल कलर के अनारकली ये सूट लिया था, जो कि उस समय इस तरीके का पैटर्न बहुत ज़्यादा इन था अनारकली में, और 2 दिन बाद ही मुझे याद है कि 2 दिन ही रह गए थे करवा चौथ के लिए, और मुझे कुछ ना कुछ खरीदना था और मेरे पास टाइम की भी कमी थी क्योंकि मैं उस समय बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। और जब मैंने ये सूट खरीदा तो उस पर्टिकुलर शॉप में यही एक पीस था जो मुझे पसंद आ रहा था, और इसको ट्राई करने के बाद मुझे ये थोड़ा चेस्ट पे टाइट था, बट क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था और करवा चौथ बिल्कुल 2 दिन बाद ही था, तो मैंने इस पॉइंट को टोटली इग्नोर कर दिया एंड आई बॉट दिस सूट। और उस समय ये कोई बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं पड़ा था मुझे। अब लेने के बाद करवा चौथ में तो पहनने पे मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि जब भी मैं इसे पहनती थी तो आई यूज टू गेट वेरी कॉन्शियस। इसको इनफैक्ट मैंने टेलर को भी दिखाया, और टेलर आस्क्ड रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी इसको ठीक करने के लिए। सो वो भी मैंने नहीं करवाया, और इनफैक्ट ही सेड समथिंग कि ये बहुत ही मुश्किल से होगा, और ऐसा कुछ कहा उन्होंने, और मैंने ये ठीक से स्कोप नहीं था इसको ठीक कराने का। तो कहने का मतलब है ये कि ये बहुत अच्छा, अनारकली का कलर भी बहुत अच्छा था, उस समय ये ट्रेंड में भी था और ये मेरी चॉइस का भी था, और पहनने पे मुझ पे अच्छा भी लग रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इस पुअर फिटिंग मैं इसे बहुत कम ओकेजन्स में पहन पाई। सो कभी भी जब भी आप कोई भी एथनिक वेयर लें तो उसकी फिटिंग का ज़रूर ध्यान रखें। एक प्रॉपर फिटिंग आपके पूरे ओवरऑल लुक को बहुत ज़्यादा एनहांस करती है, आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है, और लोग भी तभी आपको नोटिस करते हैं। अगर आप कोई भी बहुत अच्छे से अच्छा भी अगर आप एथनिक वेयर लेते हैं, महंगे से महंगा, लेकिन अगर उसकी फिटिंग आपकी प्रॉपर नहीं है तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये आपके ऊपर कभी भी अच्छा नहीं लगेगा।
The next point is, do not buy something which is very glittery and shiny. And why am I saying that? क्योंकि जो भी बहुत ज़्यादा शाइनी और ग्लिटरी होता है वो क्लोज रिलेटिव्स की शादी में तो अच्छा लगता है, पर उसके बाद अगर हम उसी सेम आउटफिट को किसी और ओकेजन में पहनने की कोशिश करते हैं तो हमें थोड़ा सा ऑड लगता है। हमें लगता है ये पहनना चाहिए कि नहीं, ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा मैं एकदम अलग लगूंगी पूरे क्राउड से। और ऐसे ही सेम मिस्टेक मैंने कमिट की थी जब मेरी जो ननंद है उसकी शादी थी। आई बॉट दिस पिंक साड़ी जो कि पूरी ओवरऑल ग्लिटरी है, मतलब पल्ला भी है और ब्लाउज भी पूरा पल्ला, नीचे पूरा पेटीकोट वाला पूरा एरिया। दिस इज सच अ ग्लिटरी पीस जो मुझे शादी में तो बहुत सुंदर लग रहा था पहना हुआ, और उसके बाद अगर मुझे कोई भी और किसी और की वेडिंग अटेंड करनी हो, किसी फ्रेंड के किसी स्पेशल ओकेजन में जाना हो, तो मुझे सोचना पड़ता है कि क्या ये साड़ी मुझे पहननी चाहिए, क्या ये ठीक लगेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप अगर बहुत ज़्यादा शाइनी या ग्लिटरी लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और बहुत क्लोज जो आपके होते हैं उन्हीं के ओकेजन्स में पहना जा सकता है। तो ऐसे पीसेस पे आप कम इन्वेस्ट करिए और ऐसे पीसेस लीजिए जो कि मल्टीपल ओकेजन्स में आप बिना सोचे समझे उन्हें रिपीट कर पाएँ। पॉइंट इज, हम जब भी एथनिक वेयर लेते हैं तो हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं इस पॉइंट को कि कुछ पीसेस ऐसे हैं जो स्टेपल्स होते हैं एथनिक वेयर में और वो हमारे वार्डरोब में ज़रूर होने चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था थोड़े दिन पहले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, अगर आप चाहें तो आप उससे भी रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जो एक्चुअली बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और एक गाइडेंस आपको मिल जाएगा। तो एथनिक स्टेपल्स का मतलब है जो मस्ट हैव एथनिक पीसेस होते हैं वो हमेशा आपके वार्डरोब में होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं को तो मिक्स मैच करके आप अलग अलग लुक्स क्रिएट करते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें ना तो ये थोड़ा सा आप बैक ऑफ द माइंड ये रखें कि मुझे स्टेपल पीसेस पे इन्वेस्ट करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप एथनिक वेयर लें आप एक प्राइस रेंज दिमाग में रखकर ज़रूर परचेजिंग करें। स्पेशली अगर आप किसी ऑफलाइन स्टोर में जा रहे हैं, अगर आप किसी फिजिकल स्टोर में जा रहे हैं तो आप एक रेंज ज़रूर कोट करें। से फॉर एग्जांपल अगर आपको 5,000 तक का लेना है तो आप प्रोबेबली 7,000 कोट कर सकते हैं अगर वहाँ पे प्राइजेस नेगोशिएबल हैं। लेकिन अगर आप विदाउट रेंज देखना शुरू करते हैं तो क्या हो जाता है, एक तो टाइम बहुत वेस्ट होता है, दूसरा अगर आपको हायर रेंज का कुछ पसंद आ जाए और उसके बाद आपको लोअर रेंज में आके कुछ खरीदना पड़े तो आपकी जो खुशी है वो पहली बात आधी हो जाती है, और दूसरा आपको कहीं ना कहीं वो रिग्रेट फील होता है कि यार वो ले लिया होता तो अच्छा होता। जबकि हो सकता है कि जो आपने लिया हो वो आपके ऊपर पहनने पे ज़्यादा अच्छा लग रहा हो एज कम्पेयर टू वो जो कॉस्टली वाला जो आप छोड़ के आए हैं शॉप में। और जब हम एक शॉपकीपर को रेंज बता देते हैं तो उस शॉपकीपर को भी बहुत आसानी होती है हमारी चॉइस को समझने में और हमें उसी रेंज में अच्छे बेस्ट पीसेस दिखाने में। इसीलिए एक रेंज को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, इससे टाइम भी खराब कम होता है, आप शॉपिंग के बाद खुश भी रहते हैं और उसे आप अच्छे से खुशी खुशी पहनते हैं तो आप दिखते भी अच्छा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, डू नॉट बाय सेम कलर्स। हम अक्सर कलर भूल जाते हैं, हम पैटर्न देख लेते हैं, हम देख लेते हैं कि क्या ट्रेंड में चल रहा है, किस तरीके का मुझे लेना है, और जैसे ही वो मिलता है हम तुरंत उसे खरीद लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये भी देखना चाहिए कि क्या वो पर्टिकुलर कलर मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि जब हम सेम कलर का अगर अलग अलग आउटफिट भी पहनते हैं ना तो वो दिखता कहीं ना कहीं सेम है। और जब आपके पास कलर्स के इतने सारे चॉइसेस हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो सेम कलर क्यों लेना है। तो डेफिनेटली इस बार अगर आप जाओ तो कलर्स प्लीज़ ध्यान में रखो। अगर आप अलग अलग कलर्स के लोगे ना चीज़ें तो आपको एक्चुअली में डिफरेंस समझ में आएगा कि कैसे आपका आउटफिट अलग दिख रहा है। अब जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो शायद आपको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, क्योंकि जो बाकी आपको कह रहे होंगे कि भाई ट्रेंड तो चलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, आप ट्रेंड को मत देखो, वही लो जो आपको ठीक लगता है, जो लॉन्ग टर्म तक चले। बट मेरा सोचना थोड़ा सा मिक्स्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ट्रेंडी पीसेस भी ज़रूर लेने चाहिए। तो स्टेपल पीसेस हैं उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, और जो ट्रेंड में होता है उसको पहनने का मज़ा बहुत अलग होता है। जैसे अभी आप देखोगे धोती स्कर्ट्स ट्रेंड में हैं और प्लीटेड साड़ी है, शरारा सेट्स हैं, तो ट्रेंडी चीज़ें भी ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे एक तो आपको खुशी अलग मिलती है और दूसरा ट्रेंडी कुछ पीसेस पहन के आप जब जाते हो बाहर तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अलग होता है। सो आई थिंक कि आपको हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। स्टेपल पीसेस तो आप लीजिए ही, जो मस्ट हैव्स हैं वो लीजिए ही, उसके साथ ही साथ कुछ जो भी ट्रेंड में चल रहा है उसमें भी इन्वेस्ट करिए।
हाँ, इसमें आप एक ज़रूर दिमाग में रख सकते हैं एक पॉइंट कि आप जो ट्रेंडी पीसेस ले रहे हैं, जो आपको पता है कि पता नहीं आगे फैशन में होगा या नहीं होगा, उसमें आप थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम कर लीजिए। बट ट्रेंड को फॉलो करना भी ज़रूरी होता है। स्पेशली आप समझ सकते हो कि बीइंग अ फीमेल, वी ऑल लव फॉलोइंग द ट्रेंड। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और इस बार जब आप शॉपिंग करें तो इन पॉइंट्स को ज़रूर दिमाग में रख कर करें। And do subscribe to the channel. Let's keep in touch. Bye bye and happy festivals. Enjoy your festivals with family and friends.